तो दोस्तों इस अपडेट में एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दोस्तों हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। इससे पहले वाला दोस्तों यहाँ पे जो अपडेट था, मैंने आपको एक वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन दी थी कि ऑल ओवर द इंडिया, यानी कि दोस्तों पूरे भारतवर्ष में जितने भी एम्स हैं, सभी स्टेट्स में जितने भी दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे एम्स हैं, एक कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, एक वैकेंसी आप लोगों के यहाँ पे रिलीज़ की गई। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये वैकेंसी परमानेंट है। परमानेंट के साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट में है। हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ साथ ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार की, ठीक है, परमानेंट स्वास्थ्य विभाग केंद्र सरकार की वैकेंसी आप लोगों के यहाँ पे आ चुकी हैं। और वेरियस अलग अलग पोस्ट इसमें आप लोगों के यहाँ पे शामिल हैं। और मैंने आपको ये भी जानकारी दी थी कि इसमें एएनएम की पोस्ट है, स्टाफ नर्स के लिए पोस्ट है, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर के लिए पोस्ट है, नर्सिंग ऑर्डरली जैसी पोस्ट भी इसमें शामिल है, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, फार्मासिस्ट की पोस्ट है, इसके साथ साथ रेडियोग्राफर की है, ओटी टेक्नीशियंस की है, फिजियोथेरेपिस्ट की है। दोस्तों इसमें मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी सभी तरीके की पोस्ट आई हैं, ठीक है। ये तो मैंने जितनी मुझे याद है वो मैंने आपको यहाँ पे बताई। और भी डाइटिशियन जैसी पोस्ट भी है ना। और टेक्नीशियंस के और भी अलग अलग पद हैं, CSST टेक्नीशियंस की है, डार्क रूम अटेंडेंट की है, बहुत सारी पोस्ट इसमें दोस्तों आई हैं। और लोअर डिवीज़न क्लर्क, अपर डिवीज़न क्लर्क, MTS, ठीक है, यानी कि 10th लेवल पे भी हैं, 12th लेवल पे भी हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पे भी हैं, डिप्लोमा लेवल पे भी हैं। आप लोग ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे लिए वैकेंसी नहीं आई है। सभी तरीके के कैंडिडेट्स के लिए ये रिक्रूटमेंट दोस्तों आपका रिलीज़ किया गया। परमानेंट स्वास्थ्य विभाग में ऑल इंडिया ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आपकी रिलीज़ की गई। इसमें 1400 प्लस 1400 प्लस पोस्ट इसमें आप लोगों के यहाँ पे जारी की गई। और ये सब डिटेल्स मैंने आपको बता भी दी थी, ठीक है। तो इसके जो फॉर्म है भरना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। 3 जुलाई आवेदन करने की आप लोगों की यहाँ पे लास्ट डेट है। यहाँ पे इतने सारे एम्स जो हैं, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने आपको लिस्ट बताई थी, एम्स अवंतीपुरा, भटिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, बीबी नगर, बिलासपुर, देवघर, गोरखपुर, गुवाहाटी, जोधपुर, कल्याणी, मंगलगिरी, मदुरई, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, रायबरेली, रायपुर, राजकोट, रेवाड़ी, ऋषिकेश, विजयपुर, ठीक है, CAP FIMS, डॉक्टर RML हॉस्पिटल, ठीक है, CNCI, ESICs जो हैं दोस्तों, ICMRs हैं, कलावती शरण हॉस्पिटल है, पास्चर इंस्टीट्यूट है, नजफगढ़ में जो रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर है, जो रीजनल इंस्टीट्यूट पैरामेडिकल आइजवाल में है, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स ने दोस्तों यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ मेडिकल, पैरामेडिकल, नॉन मेडिकल की पोस्ट आपके यहाँ पे रिलीज़ की गई। और पोस्ट की डिटेल्स भी मैंने आपको दे दी थी, देख लीजिए, इतनी सारी हैं। डाइटिशियंस की है, असिस्टेंट्स की है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की है, ठीक है, एडमिन ऑफिस, डेटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीज़न क्लर्क, अपर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल फील्ड में, सिविल फील्ड में, AC रेफ्रिजरेशन फील्ड में, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, वायरमैन, मैनफोल्ड टेक्नीशियन, असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइज़र, ये सब जानकारी दोस्तों मैंने दी थी। OT टेक्नीशियन, ठीक है, और ऑपरेशन इमरजेंसी के अंतर्गत जितने भी टेक्नीशियंस यहाँ पे दोस्तों वर्क करते हैं। फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट्स हैं, कैशियर की पोस्ट आई हैं, ठीक है, स्टोर ऑफिसर की है, CSST टेक्नीशियन की हैं, डिसेक्शनल अटेंडेंट, हॉस्पिटल अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है, मॉर्चरी अटेंडेंट। इसके बाद लैब टेक्नीशियन की आई, लैब टेक्नीशियन में जूनियर MLT, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है। पर लाइब्रेरी के अंतर्गत यहाँ पे वैकेंसी आई, तो लाइब्रेरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, ग्रेड 1, ग्रेड 2 ये पोस्ट आई। कोडिंग क्लर्क जैसी पोस्ट आई, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन जैसी पोस्ट आई। और पर्सनल जो सेक्रेटरीज यहाँ पे जो रहते हैं प्रिंसिपल के अंतर्गत, स्टेनोग्राफर्स की पोस्ट हैं, काउंसलर, ठीक है, MSW, मेडिकल सोशल ऑफिसर्स जो है, सर्विस ऑफिसर, साइकेट्रिक सोशल वर्कर हैं, ठीक है। इसके बाद डेंटल हाइजीनिस्ट, ऑप्थेल्मिक यानी कि जो OT के अंतर्गत ऑप्थेल्मोलॉजी है, रिफ्रैक्शनिस्ट की पोस्ट आई हैं, रेडियोग्राफर्स की पोस्ट आई हैं, इसमें रेडियोथेरेपी, परफ्यूज़न टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट आई हैं, क्लिनिकल एम्ब्रोलॉजिस्ट की यहाँ पे पोस्ट आई है, ASO की पोस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है। और माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में, ठीक है, फार्मास्यूटिकल, इसके अलावा देखिए ड्राइवर की पोस्ट है, ठीक है, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, वार्डन की, नर्सिंग ऑफिसर्स की हैं, स्टाफ नर्स ग्रेड 1 की हैं, ANM की भी हैं। 34 नंबर पे देखिए ANM भी लिखा है, ठीक है। सैनिटरी इंस्पेक्टर की हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की हैं,
जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर्स ये पोस्ट भी आई हैं। बैरियाट्रिक कोऑर्डिनेटर, योगा टीचर, प्रोग्रामर्स, प्लम्बर, ठीक है, ITI वाली पोस्ट भी हैं इसमें। लिफ्ट ऑपरेटर, मैकेनिक ऑपरेटर्स, ठीक है, इनके अंतर्गत भी पोस्ट हैं। प्रोस्थेटिक ऑर्थेटिक टेक्नीशियंस की हैं। लीगल असिस्टेंट, लॉ वाले कैंडिडेट्स के लिए भी हैं। ECG, टेलीफोन ऑपरेटर, हेमोडायलिसिस टेक्नीशियन, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, होटल मैनेजमेंट के अंतर्गत भी पोस्ट हैं। जूनियर फोटोग्राफर की पोस्ट हैं, ठीक है, फायर टेक्नीशियन, ये ट्रेड वाली पोस्ट आ चुकी हैं जो ITI वाले कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करते हैं। और बायोमेडिकल इंजीनियर जैसी पोस्ट भी आई हैं। तो ये रिक्रूटमेंट दोस्तों 1400 प्लस। और मैंने आपको ये जानकारी भी दे दी थी कि कौन कौन से एम्स में कितनी वैकेंसी हैं। पोस्ट वाइज आपको डिटेल्स आपको यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया था। जैसे डाइटिशियन पोस्ट है तो कौन कौन से एम्स में कौन कौन सी पोस्ट हैं, तो डाइटिशियंस का था, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने डेटा एंट्री ऑपरेटर का है, ठीक है। सारे एम्स में जो पोस्ट हैं इसमें एम्स भोपाल भी है, एम्स उड़ीसा, ये एम्स पंजाब, ठीक है, एम्स राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, सभी में पोस्ट आई हैं। जूनियर इंजीनियर की भी हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी हैं, सिविल फील्ड में भी हैं। तो यहाँ पे ये पूरा डेटा मैंने आपको दे दिया था। और इसमें फ़ीस की डिटेल्स भी मैंने आपको दी थी। मैं आपको फिर से जानकारी दे देता हूँ, जल्दी से ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। इसमें फ़ीस को लेकर मैंने 2-3 बातें कही थी। फ़ीस आपको थोड़ी ज़्यादा लगेगी देखने में, लेकिन सैलरी को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो पहली सैलरी आएगी वो सब आपका वसूल कर देगी, है ना। तो जनरल OBC को 3000 रुपये, है ना, ये फ़ीस का पेमेंट है। और SC ST जो कैंडिडेट्स हैं आपको 2400 रुपये का फ़ीस का पेमेंट करना है। और ये 2400 रुपये SC ST कैंडिडेट्स को रिफ़ंड कर दिए जाएंगे जब रिज़ल्ट जारी होगा। यानी कि जब भी आपका रिज़ल्ट जारी किया जाएगा उसके बाद SC ST कैंडिडेट्स की जो फ़ीस उन्होंने पे की है 2400 रुपये, वो वापस उनको कर दी जाएगी। बाकी EWS वालों को 2400 रुपये और PWD वालों को कोई भी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर इसमें आपसे करीब आपको 4 से 5 एग्ज़ाम सेंटर आपको भरवाए जाएंगे आपके फॉर्म में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको आपके स्टेट में ही, ठीक है, मेन सिटी में आपको एग्ज़ाम सेंटर दोस्तों मिल जाएगा। तो ये सब डिटेल्स मैंने दोस्तों आपको पहले ही दे दी थी, ठीक है। अब मैं आपको इसकी अप्लाई करने की लिंक बता देता हूँ। तो अप्लाई लिंक पे पहुँचना दोस्तों बहुत आसान है, सिंपल। हम लोग हमारी गूगल स्क्रीन पर हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है, एम्स, ठीक है, एम्स और एग्ज़ाम, ये 2 वर्ड आपको दोस्तों यहाँ पे टाइप करके सर्च कर लेना। जैसे टाइप करके सर्च करेंगे एम्स एग्ज़ाम AC.in वेबसाइट हमको मिल जाएगी। यहाँ पे इसकी लिंक है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ एम्स पे। जैसे इस पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, ये देखिए आगे का पेज यहाँ पे ओपन होता हुआ, ये देखिए पेज ओपन हो गया। ये देखिए वेबसाइट ओपन हुई। एम्स एग्ज़ाम वाला जो हमारा पेज था इसमें लिखा है रिक्रूटमेंट, और रिक्रूटमेंट में नीचे लिखा है एक्सप्लोर। ये वाले एक्सप्लोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग अपनी स्क्रीन पे थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको ध्यान देना है ये वाले पॉइंट पे, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए CRE 5, ठीक है, इस पे आ जाना है। व्यू डिटेल्स पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। भर्ती का विज्ञापन जो अभी मैं आपको रीड करके बता रहा था, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस पे मैंने दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब देखिए नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। देखिए ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया और ये PDF में मैंने आपको इसको ओपन करके दिखा दिया। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है, सीख गए होंगे आप लोग इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना। बैक हो जाता हूँ। अब देखिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस पर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखिए इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। ये वाला जो फॉर्म है दोस्तों, ठीक है, एम्स का, जिस किसी भी पोस्ट से आप अप्लाई करेंगे, इसको लास्ट डेट अप्लाई नहीं करना, ठीक है। लास्ट डेट आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि इसमें फ़ीस का जो पेमेंट है, ठीक है, उसका जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अनरिजर्व जो OBC कैंडिडेट है 300 रुपये, 3000 रुपये, ठीक है। और बाकी जो SC ST कैंडिडेट्स हुए 2200 या 2400 जो भी बताया है उनका, ठीक है। तो फीस का अमाउंट बहुत ज़्यादा है और लास्ट मोमेंट पे सर्वर बिजी हो जाता है, तो ये जो अमाउंट है दोस्तों ये फेल्ड हो जाता है। और ये फेल्ड होने के बाद तुरंत आपके अकाउंट में लौट के नहीं आता है, ठीक है। फिर आप लोग 2 से 3 बार पेमेंट करते हैं, ठीक है, तब भी नहीं होता है। तो दोस्तों ये करीब मैं 2 से 3 बार, ठीक है, CRE, ये CRE 5 है, CRE 2, CRE 3, CRE 4 से मैं देखता आ रहा हूँ। लास्ट मोमेंट वाले दिन दोस्तों आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, इसलिए समय रहते फॉर्म को अप्लाई
करना, ठीक है। 20 के दिनों में अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आगे का पेज भी ओपन नहीं होगा, पेमेंट पेज भी आपका ओपन नहीं होगा। लास्ट में फ़ोटो आपका अपलोड होगा, सिग्नेचर आपका अपलोड होगा, फिर आपका थंब एक्सप्रेशन जो लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है जो भी है, ठीक है, तो थंब वगैरह भी आपसे लिया जाएगा, बाकी की डिटेल्स भी आपसे ली जाएंगी। तो दोस्तों सेव नहीं होती है इन्फॉर्मेशन, आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। खैर ये तो मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी। देखिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्रिएट न्यू अकाउंट इस पर क्लिक करना है। तो आगे का पेज इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है, तो मोबाइल नंबर 2 बार मोबाइल नंबर डालना है, 2 बार ईमेल आईडी डालनी है, जनरेट कर लेना है ओटीपी, ठीक है। जैसे ही जनरेट कर लेंगे ओटीपी, उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद पर्सनल डिटेल्स आपकी फिल आपको यहाँ पे करनी होगी। फिर उसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा जिसको लॉगिन पासवर्ड कहते हैं। जब ये सारी डिटेल्स आप लोग फिल कर लेंगे, ठीक है, और वापस से आप लोग अपने पुराने वाले पेज पर आएंगे, ठीक है। मैं आपको उसी पेज पे ले चलता हूँ, ये वाले पेज पर आएंगे, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना होगा लॉगिन, ठीक है। अब जो डिटेल्स आप लोग ने बनाई है, तो आप लोग अपना मोबाइल नंबर डालना, जो पासवर्ड आप लोगों ने बनाया था वो पासवर्ड डालना, ठीक है। उसके बाद लॉगिन करना, फिर आपको डिटेल्स आपकी ओपन हो जाएंगी। फिर न्यू एप्लीकेशन में जाना, फॉर्म सेलेक्ट करना, कौन सी पोस्ट से अप्लाई करना है, सारी पोस्ट निकल के आएंगी, सारी क्वालिफ़िकेशन आपको सामने देखेंगी, सारी डिटेल्स आपको उसमें फिल करनी होगी। तो आपको दोस्तों ये सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे, ठीक है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, और एम्स के ये जो फॉर्म रहते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। तो यदि आप लोग कैपेबल हैं घर से फॉर्म अप्लाई करने में तो ही करना, वरना नहीं करना, ठीक है। मैं तो कहूँगा आप लोग यदि जानते हैं फॉर्म अप्लाई करना तो अच्छी बात है, अपने आप से कर लीजिए, और नहीं जानते हैं तो दोस्तों कहीं से भी फिल करवाएं फॉर्म, ठीक है। क्योंकि इसमें फ़ीस का पेमेंट ज़्यादा है, फिर आप फ़ीस का पेमेंट करना नहीं जानते हैं, ठीक है। कभी कभार फ़ीस पेमेंट करते हैं तो आप लोग बैक कर देते हैं, कभी कभार सर्वर पे अमाउंट नहीं जा पाता है, तो फ़ीस का अमाउंट ज़्यादा है तो रिस्क भी दोस्तों ज़्यादा है। फिर आपको 2-2 बार 3-3 बार आपको अमाउंट पे करना होगा। फिर आप लोग वही इंतज़ार करते रहेंगे कि जो मैंने 2 से 3 बार पेमेंट कर दिया क्या वो रिफ़ंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इन सब चीज़ों का दोस्तों आपको ध्यान पहले से देना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो सारी डिटेल्स तो मैंने आपको दे ही दी हैं, ठीक है। आप लोग अपना नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, आपकी लॉगिन डिटेल्स आप लोग बना लीजिए। और जैसे ही डिटेल्स आपकी बन जाए आपको वापस यहीं पे आना है, ये वाला जो ऑप्शन है लॉगिन टू अप्लाई, इस पर क्लिक करके, ठीक है, डिटेल्स को आप लोग अपनी फिल करेंगे, अपना अकाउंट ओपन करेंगे, फॉर्म अप्लाई करेंगे, फ़ीस का पेमेंट करेंगे, फॉर्म को सेव करके रखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, और इस फॉर्म को भरने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि ये फॉर्म जो है एम्स की वेबसाइट के थ्रू ही फिल करवाया जा रहा है, ठीक है। तो इनका सर्वर थोड़ा स्लो वर्क करता है, और जैसे जैसे डेट पास आती जाएगी आपको थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, है ना। क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ, जो लास्ट जो रिक्रूटमेंट हुआ था उससे पहले जो रिक्रूटमेंट हुआ था, तो ये मुझे मालूम है, तो मैंने आपको पहले से बता दिया, आपको अवेयर मैंने कर दिया। बाकी सभी तरीके की पोस्ट हैं इसमें, ठीक है। ANM की हैं, स्टाफ नर्स की हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स की हैं, ठीक है, स्टाफ नर्स ग्रेड 1 ग्रेड 2 जो भी हैं वो पोस्ट हैं, लैब टेक्नीशियन की हैं, ठीक है, फार्मासिस्ट की हैं, टेक्नीशियंस की हैं, ठीक है, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट्स की हैं, असिस्टेंट्स की हैं, फिजियोथेरेपिस्ट की हैं, रेडियोग्राफर्स की हैं, OT टेक्नीशियंस की हैं, ठीक है, MTS की हैं, लोअर डिवीज़न क्लर्क्स हैं, अपर डिवीज़न क्लर्क हैं, बहुत सारे हैं, CSSD टेक्नीशियंस हैं, ठीक है। बहुत सारी पोस्ट है, इतनी तो मुझे दोस्तों याद भी नहीं है। इंजीनियर्स की भी हैं, सिविल इंजीनियर्स की भी हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की भी हैं, ठीक है। ITI वाली पोस्ट भी हैं, 10th वाली पोस्ट भी है, 12th वाली भी है, ठीक है। कोई कैंडिडेट ये नहीं कह सकता है कि मेरे लिए वैकेंसी नहीं आई है, ठीक है। सभी के लिए वैकेंसी है, तो आप लोग चाहें तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो को एंड करेंगे, जानकारी मिली वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ऐसे ही वैकेंसीज़ की जानकारी मिलती रहेगी। एम्स ने तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आ चुकी है परमानेंट। अब बारी है रेलवेज़ की, तो रेलवेज़ में भी वैकेंसी आने वाली है नर्सिंग पैरामेडिकल की, तो तैयार हो जाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, सब्सक्राइब का बटन इस तरफ वीडियो के नीचे आपको दिया है, इस तरफ जाना है वीडियो के नीचे, सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे जैसे ही वैकेंसी आएंगी रेलवेज़ की आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी, और NHM के थ्रू भी वैकेंसी आने वाली हैं, वो जानकारी भी आपको ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, थैंक यू सो मच।